ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला। ईरान के हमले का नाम ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 2। ईरान के हमले पर इजराइल का आधिकारिक बयान। ईरान ने करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान का इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम भी गिराए। हमले पर ईरान का बड़ा दावा। इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर हमले की कोशिश का भी किया गया दावा। इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में किया नष्ट। इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर में भेजा। ईरान के हमले के बाद इजराइल में तबाही का मंजर। मिसाइल से उड़ाया गया स्कूल। ईरान ने इजराइल पर दागी सैकड़ों मिसाइल। एयरपोर्ट पर भी गिराई गई मिसाइल। इजराइल ने कहा वक्त आने पर जरूर देंगे जवाब। ईरान को जवाब देने की तैयारी में इजराइल। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाएगा निशाना। तेल फैसिलिटी भी इजराइल के निशाने पर। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान। कहा नसरअल्लाह की शहादत का पहला बदला लिया। ये तो अभी शुरुआत है। ईरान के हमले में इजराइल के कई फाइटर प्लेन तबाह। नेवातिम एयरबेस पर हुए हमले में F-35, F-15 समेत कई फाइटर प्लेन ध्वस्त। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान। कहा सत्य की होगी जीत। अभी इजराइल को देंगे और जख्म। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की संसद में मनाया गया जश्न। ईरानी सांसदों ने पार्लियामेंट में थैंक्स IRGC के लगाए नारे। ईरान का इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाने का बड़ा दावा। तेल अवीव में है मोसाद का हेडक्वार्टर। बाल्कन प्रायद्वीप के देश बोस्निया में भी इजराइल पर हुए हमले का मनाया गया जश्न। लोगों ने सड़क पर लहराए ईरान के झंडे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। ईरान ने की है गलती। ईरान की मीडिया का बड़ा दावा। हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को दी थी जानकारी। अमेरिका को हमले की पहले से थी जानकारी। ईरानी मीडिया ने किया बड़ा दावा। गाजा में बड़ी संख्या में इजरायली टैंक को किया नष्ट। 20 F-35 फाइटर जेट को नष्ट करने का दावा। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा नियंत्रण के बाहर हो रही है दुनिया। वैश्विक तबाही के करीब पहुंची। ईरान के हमले पर IDF का दावा। हमले में सिर्फ कुछ लोग जख्मी। इजराइल ने कहा ईरान के हमले का देंगे जवाब। इजराइल पर हमले के बीच जॉर्डन में भी गिरे मिसाइल के टुकड़े। जॉर्डन ने कहा किसी भी देश के लिए जंग का मैदान नहीं बनेगा जॉर्डन। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद यमन में मनाया गया जश्न। हमले के समर्थन में लोगों ने सड़क पर उतरकर खुशी जाहिर की। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी सेना को किया अलर्ट। इजराइल की मदद के लिए तैयार रहने को कहा। अमेरिका ने इजराइल पर हमले के बाद ईरान को दी सीधी धमकी। कहा ईरान को भुगतने होंगे इस हमले के अंजाम। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। कहा इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह से फेल। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रद्द किया कार्यक्रम। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ की बड़ी बैठक। ईरान के हमले के बाद इंग्लैंड का बयान। कहा इजराइल के साथ है इंग्लैंड। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों को हमले से रोके। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में नेतन्याहू ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री के साथ की एक बड़ी मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के सदस्य हुए शामिल। इजराइल की सेना काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार। ईरान हमले पर IDF का बड़ा बयान। कहा हमारा प्लान तैयार। इजराइल की सरकार ने निर्देश पर ईरान को देंगे जवाब। ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान। कहा 7 अक्टूबर की घटना आतंकी हमला। किसी भी देश को प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रखना होगा ख्याल। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद आतंकी संगठन हमास की प्रतिक्रिया। हमास ने ईरान के हमले की है प्रशंसा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के हमलों को बताया पश्चिम एशिया का नक्शा बदलने का सबसे बड़ा मौका। कहा ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को कर देना चाहिए खत्म। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में ईरान इजराइल युद्ध पर हुई चर्चा। इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में लोगों को गोली मारने वाले 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। ईरान के मेजर जनरल बघेरी ने कहा इजराइल ने अगर पलटवार किया तो उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा ईरान। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने जिसमें फलस्तीन में गिरे मिसाइल के मलबे में एक आदमी की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की। कहा इलाके में युद्ध विराम बेहद जरूरी। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने दोबारा खोला अपना हवाई क्षेत्र। लेबनान ने भी हमलों के दौरान 2 घंटे के लिए बंद किया था अपना हवाई क्षेत्र। ईरान के हमले के बाद इजराइल में हजारों लोग बंकर में छिपे। रॉकेट अलार्म की आवाजों से दहल उठा इजराइल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की। इसके साथ ही ईरान में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के लोगों से वापस लौटने की अपील की। इजराइल पर हमले के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया गया इस्तेमाल। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इजराइल पर ईरान के हमलों की निंदा की। कहा ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिर और खतरनाक ताकत। ईरान इजराइल युद्ध का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इराक में मनाया गया जश्न। इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन से नाखुश था इराक। ईरान ने इजराइल पर और बड़ा हमला करने की दी है धमकी। कहा इससे भी बड़ा करेंगे हमला। ये तो सिर्फ ट्रेलर था।
इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागी 180 मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद और तेज हुई जंग। ईरान का इजराइल पर हमले के बाद मंगलवार को राजधानी तेहरान में पेट्रोल स्टेशन के बाहर लगी लंबी लंबी कतार। तेल की कमी के डर से गाड़ियों में तेल भराने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लेबनान की राजधानी बेरूत और हवाई अड्डों पर इजराइल की सेना ने दागी मिसाइलें। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी। इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह ने दिया करारा जवाब। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइलें। हिजबुल्लाह के इजराइल को नुकसान पहुंचाने का किया दावा। जारी बयान में हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल के सैनिकों पर हमले का किया दावा। ईरान के हमले के बीच इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी। लेबनान में ग्राउंड अटैक के लिए पूरी तरह से इजराइल की गोलानी ब्रिगेड तैयार। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। कहा, ईरान की कार्रवाई खत्म। अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो परिणाम होंगे खतरनाक। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद कई जगह जश्न का है माहौल। तेहरान, जॉर्डन और इराक में लोगों ने सड़क पर उतरकर हमले के समर्थन में नारेबाजी की। बगदाद और बसरा में इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले पर मनाया गया जश्न। इराकियों ने सड़कों पर उतरकर नाच गाकर हमले पर जताया समर्थन। ईरानियों ने तेहरान में मनाया जश्न। सड़कों पर उतरकर इजराइल पर मिसाइल हमले पर खुशी का किया इजहार। जापान के नए प्रधानमंत्री ने ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की। कहा, यह हमला अस्वीकार्य। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का करेंगे सहयोग। ईरान ने जारी की इजराइल पर हमले की पहली तस्वीर। वीडियो में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी राष्ट्रपति मसूद को हमले की जानकारी देते हुए दिखाई दिए। ईरान के हमले को लेकर ब्रिटेन का बड़ा दावा। कहा, इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को रोकने की कोशिश में निभाई बड़ी भूमिका। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। इजराइल की सेना ने किया हमला। हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का है दावा। यमन भी इजराइल के खिलाफ जंग में कूदा। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 5 क्रूज मिसाइलें दागने का किया ऐलान। डेरा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से निकला। सुनारिया जेल से निकले गुरमीत राम रहीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। आज देश बापू की मना रहा है 155वीं जयंती। स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने पीएम मोदी ने लगाई झाड़ू। एक्स पर पीएम मोदी ने लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश चमकेगा। सीएम योगी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। स्वच्छता अभियान में भी लिया हिस्सा। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस नेता। उनके झूठ से हिटलर के प्रचार मंत्री गोयल भी जाते शर्मिंदा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पीएसयू को लेकर बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी की नीतियों से लगातार मुनाफा कमा रही है पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रेथवेट का दिया उदाहरण। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन में खाली करेंगे मुख्यमंत्री आवास। सूत्रों के हवाले से खबर, परिवार के साथ विधानसभा के आवास में रहेंगे केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पुणे में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। जौनपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर केस में एसपी एसटीएफ प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। सुल्तानपुर डकैती के आरोप में मंगेश यादव की एनकाउंटर के दौरान हुई थी मौत। शारदीय नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर की भव्य सजावट। विशेष फूलों और कई तरह की लाइटों से सजा माता का दरबार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सत्संग हादसे में 3200 पन्नों की चार्जशीट हुई दाखिल। 91 दिन की जांच के बाद कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट। 121 लोगों की हुई थी मौत। राजस्थान के अजमेर में नेशनल हाईवे पर जा रहे एक ट्रक में अचानक से लगी भीषण आग। ट्रक में केमिकल भरे होने की खबर से मचा हड़कंप। दिल्ली के राजपार्क में इस इलाके में एक नाबालिग का महिला को चाकू लेकर धमकाने का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बहराइच प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। बुलडोजर से हटाए गए अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नवरात्रि में मीट की दुकान बंद कराने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र। बिहार के बेतिया में गंडक नदी में उफान से हर तरफ तबाही का मंजर। सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। किसानों ने की मुआवजे की मांग।